तुम लोग पागल हो क्या? सीमा और श्रवण ने सबको जबरदस्ती अंदर खींच लिया। खंडहर के अंदर जाने के जरा ही देर बाद चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज है? क्या कोई और भी है यहाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आत्मा है। बस शुरू हो गए तुम। अचानक किसी के भागने की आवाज आई। सभी उस आवाज के पीछे भागे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक कपल वहां छिपा हुआ था। ओहो, तो ये था भूत। प्यार करने का एकदम सही ठिकाना चुना है। हम तो यहाँ शांति से बस वक्त बिताने आए थे। सब हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। लेकिन तभी वीना ने महसूस किया कि वो अकेली है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? जरूर मुझे डराने का प्लान कर रहे होंगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो वीना घबरा गई। वो बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने खंडहर के बाहर कदम रखा, उसने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गई। खंडहर अब एक शानदार महल में बदल चुका था। महल की नई नवेली दीवारें और जगमगाते झूमर उसे घूर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो खंडहर था। मैं कहाँ आ गई हूँ? डर से पागल होकर वीना खाई की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, हम हैं। वीना ने पलट कर देखा, वो उसके दोस्त ही थे। कुछ नहीं है यार, आराम से बैठो। ठंड बहुत बढ़ रही है, आग जला दो। थोड़ी गर्मी मिल जाएगी तो सही लगेगा। ठीक है, मैं लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ। लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई गई। सब लोग आग के पास बैठकर अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा के बीच आग की लपटें राहत दे रही थी। थोड़ी देर बाद जतिन ने झिझकते हुए कहा, भाई मुझे जरूरत है यार, मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी लौट आना, ये जगह वैसे भी ठीक नहीं लग रही। जतिन अकेले मत जा, कहीं भूत पकड़ ना ले। जतिन मुस्कुराते हुए किनारे की ओर चला गया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद एक खौफनाक चीख गूंज उठी। ये जतीन की आवाज है। अरे वो मजाक कर रहा होगा। नहीं, उसकी आवाज में कुछ था। चलो देखते हैं। सब लोग घबराते हुए आवाज की दिशा में भागे। पीछे वाले हिस्से में पहुंचकर जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। जतिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ था। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खाई में ढकेल दिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने कहा था ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से भागते हैं। पर जतिन को ऐसे कैसे छोड़ दे? वो मर चुका है, यहाँ से निकलो। अचानक चारों तरफ अजीब आकृतियां दिखने लगी। मरे हुए लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। सब लोग किले के अंदर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से भूतों ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्होंने देखा जो आग उन्होंने जलाई थी वो उनकी ओर बढ़ रही है। आग की लपटें भी किसी का रूप ले रही थी, मानो उन्हें निगलने आ रही हो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अचानक आग ठहर गई और तभी किले के बीच में एक डरावना साया प्रकट हुआ। ये कौन है? मैं राजा शयन चटर्जी का आत्मा हूँ। क्या? और ये श्रवण मेरा वंशज है। सभी हैरान रह गए। श्रवण ने कांपते हुए कहा, ये झूठ है। तू मेरा वंशज है और मेरे लिए शिकार लेकर आया है। भूत की बातें सुनकर सबका खून जम गया। वो लोग श्रवण से बचने की कोशिश करने लगे,
हालांकि श्रवण को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा के भूत ने वीणा को पकड़ लिया और खाई की ओर घसीटते हुए ले गया। सब चीखते रहे, पर राजा ने एक झटके में उसे खाई में ढकेल दिया। मुझे मार डालो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो प्लीज। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। रमन ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी फोन हवा में उड़ने लगा। फोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। राजा की आत्मा ने अचानक एक तेज रोशनी में बदलकर श्रवण के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब श्रवण की आंखें लाल हो गई थी और वो पूरी तरह से राजा का अवतार बन चुका था। अब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा, किंतु तुम देर सबाई के मरते होवे। सबसे पहले उसने रमन की गर्दन को इतनी ताकत से मरोड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। रमन की आंखें बाहर निकल आई और वो वही ढेर हो गया। फिर उसने ललित को हवा में उठाया और उसे दीवार पर इतनी जोर से पटका कि उसकी खोपड़ी फट गई। खून की धार बह निकली। सीमा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रवण ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपने नाखून गाड़ दिए। उसकी चीखें किले में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। अब बस एक बचा है। लेकिन तभी राजा की आत्मा श्रवण के शरीर से बाहर निकल आई। श्रवण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जेल में पाया। मैं निर्दोष हूँ। अरे मैं निर्दोष हूँ। ये सब राजा शौयन चटर्जी का काम है। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो प्लीज। तुमने अपने दोस्तों की हत्या की और अब भूतों की कहानी सुना रहे हो। अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। श्रवण ने चीखते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें किसी ने नहीं मानी। उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया।